मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर मोतीलाल बुनकर, चेस्ट फिजिशियन, भारत विकास हॉस्पिटल, कोटा, राजस्थान। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। यूं तो हमारे शरीर से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हेपेटाइटिस एक बढ़ती हुई बीमारी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हेपेटाइटिस मूल रूप से क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस मूल रूप से क्या है? हेपेटाइटिस मूल रूप से एक लीवर से जुड़ी बीमारी है, जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ब्लड बोर्न इन्फेक्शन की वजह से, गंदे खान पान की वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में होती है। हेपेटाइटिस मूलतः 5 या 4 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसके अलावा हेपेटाइटिस 2 और अलग तरह का होता है, जिसमें एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो WHO के अनुसार हर साल लगभग 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। यह बीमारी दूषित भोजन या दूषित पानी के सेवन से होती है। हेपेटाइटिस बी, यह बीमारी ब्लड से फैलने के कारण होती है। ब्लड बोर्न इन्फेक्शन या किसी का इन्फेक्टेड ऑर्गन या इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से भी ये बीमारी हो जाती है। किसी दूसरे पेशेंट का इन्फेक्टेड फ्लूइड, चाहे सीमन फ्लूइड हो, चाहे बॉडी फ्लूइड हो, एसाइटिक फ्लूइड हो, यूरिन सैंपल हो, अगर वो हमारे किसी भी कटे हुए अंग के कांटेक्ट में आता है तो हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। यह ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के इस्तेमाल के कारण होता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस डी, यह भी एक हेपेटाइटिस डी वायरस जो इसका वेरिएंट है उसकी वजह से होता है। यह पहले से जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने से भी ये हो सकता है। हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण से हेपेटाइटिस ई होता है। यह ज्यादातर देशों में हेपेटाइटिस ई का जो कारण होता है वो यही है, हेपेटाइटिस। अब इसको हम इसकी गंभीरता के आधार पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब है जिसमें लीवर में सूजन आती है, लीवर में धीरे धीरे पेशेंट का शरीर डाउन होने लगता है, कमजोर होने लगता है। और ये सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं, अगर सारे सिम्टम 6 महीने के अंदर अंदर डेवलप होते हैं तो हम इसको बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। वहीं अगर ये क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है तो इसके इनफैक्ट यह जो इन्फ्लुएंस होता है, इस बीमारी में पेशेंट शुरुआत तो वहीं से होती है, लीवर में सूजन आना, पेट में पानी पड़ना, भूख कम लगना, पीलिया हो जाना। लेकिन इस बीमारी अगर लंबे समय तक रह जाती है तो लीवर सिरोसिस में और लीवर के कैंसर में ये कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यूनिटी के ऊपर। इसको हम कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस के कारण में वायरल इन्फेक्शंस हो गए, खान पान, दूषित खान पान हो गया, शराब पीना और हमारी इम्यूनिटी का कम होना। और कुछ बीमारियां, कुछ दवाइयां भी ऐसी होती है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी हेपेटाइटिस होता है। इनमें से ज्यादातर दवाइयां जो होती हैं वो हमारे लीवर की वजह से सीक्रेट होती हैं। अगर किसी भी आदमी का लीवर पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, इन्फेक्टेड है, और अगर वो आदमी अत्यधिक सेवन करता है दवाइयों का या शराब का, तो ऐसे पेशेंट्स में भी लीवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस होने की संभावना रहती है। अब बात आती है हेपेटाइटिस के लक्षण। हम कैसे पहचानेंगे कि भाई किस आदमी को हेपेटाइटिस है, किसको नहीं है? इसके लिए शुरुआत में लक्षण स्पष्टता दिखाई नहीं देते, क्योंकि यह बीमारी बहुत सारी बीमारियों के साथ में कॉम्बिनेशन में होती है। इसलिए कई बार पीलिया हो जाना, पेशाब का रंग बदल जाना, भूख कम लग जाना, चमड़ी में खुजली चलना, जी मिचलाना, ये सब बीमारियां इसमें होती हैं। कई बार ऐसे में अचानक से पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, जो कि इसकी सीवियरिटी को बताता है कि जब पेशेंट के दिमाग में सूजन बढ़ जाती है लीवर सिरोसिस के कारण या हेपेटाइटिस के कारण, तो मरीज को मिर्गी जैसे दौरे भी आने लगा है। अब बात आती है निदान। निदान क्या? सबसे पहले तो हमारी आदतें, हमें हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए हमारा खान पान, हमारी डाइट उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि हमारे शरीर में कोई भी लक्षण हमें दिखाई दे रहा है तो तुरंत जाके हमें कंसल्टेंट डॉक्टर से हमें संपर्क करना है और तुरंत से तुरंत हमें इलाज चालू करना है। अब डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी है, यूरिन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, समटाइम्स दे आर ब्लड मार्कर्स टेस्ट आल्सो अवेलेबल फॉर डायग्नोसिस। अगर इन सब में भी हमारा डायग्नोसिस नहीं हो पाता है तो लीवर बायोप्सी से भी हम हेपेटाइटिस की स्टेज का पता लगा सकते हैं। उपचार क्या है? सबसे प्रथम उपचार
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम अपनी आदतें सुधार लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ज्यादा तला हुआ मसाले खाना नहीं खाएंगे, स्ट्रीट फूड या बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे, तो हमारा जो लीवर है वो हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन की संभावनाएं कम होंगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम हर किसी बीमारी से लड़ सकते। उसके बाद भी हमारी जो शरीर खान पान में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, फूल गोभी, ब्रोकली, बीन्स, एप्पल्स, एवोकाडो, ये सब चीजें। इसके अलावा हमारे जो पारंपरिक मसाले हैं उसमें लहसुन, प्याज, लौकी। इसके अलावा हमें पानी खूब पीना चाहिए। बारिश के टाइम में हमें पानी छान के, गर्म करके छान के फिर पीना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए सबसे कॉमन होता है। अब इस आती है इसके बचाव में इन्फेक्शन कंट्रोल करो, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करो, अच्छा खान पान एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इंडिया में बहुत सस्ते दरों पे उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है और हमें जितना जल्दी हो जितना हो हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। धन्यवाद।